हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में सड़क के किनारे खड़ी मिलती है और जो भी उसे लिफ्ट देता है वह कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचता। रात के करीब 12:30 बजे थे। सर्द हवाएं चल रही थीं और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। पंजाब के एक छोटे से इलाके में रहने वाला राहुल अपनी कार से घर लौट रहा था। वो अपने दोस्त की पार्टी से देर रात निकल चुका था। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा, कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं पेड़ हिलने की सरसराहट, सब कुछ बहुत ही डरावना लग रहा था। अचानक राहुल की कार की हेडलाइट के सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, चेहरा झुका हुआ। राहुल ने ब्रेक मारी, ये इस सुनसान सड़क पर इतनी रात को। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी। राहुल धीरे धीरे कार से बाहर निकला। तुम ठीक हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो धीमी आवाज में बोली, मुझे घर छोड़ दोगे? राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन इंसानियत के चलते उसने हाँ कर दी। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कार चलने लगी। कुछ मिनटों तक पूरी खामोशी रही। फिर अचानक राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा, लड़की गायब थी क्या? राहुल घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। लड़की वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? लड़की बोली, बस थोड़ा आगे, जहां मैं मरी थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, यहीं रोक दो। वो जगह एक पुराना टूटा हुआ पुल था। चारों तरफ अंधेरा, नीचे गहरी खाई। राहुल ने कार रोकी। लड़की धीरे धीरे बाहर उतरी। फिर उसने मुड़कर राहुल को देखा। इस बार उसका चेहरा पूरा खून से भरा हुआ था और उसकी गर्दन टूटी हुई थी। लड़की जोर से हंसने लगी, आज तुम भी यहीं रहोगे। अचानक लड़की गायब हो गई और राहुल की कार अपने आप आगे बढ़ने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। राहुल चिल्लाया नहीं और कार सीधा पुल से नीचे गिर गई। सुबह पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने देखा कार पूरी तरह टूट चुकी थी। राहुल की मौत हो चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, कार की पीछे वाली सीट पर गीले पैरों के निशान थे और शीशे पर खून से लिखा था, थैंक यू फॉर द राइड। आज भी उसी सड़क पर रात 12 बजे के बाद एक लड़की खड़ी मिलती है और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। सुबह के बाद पुलिस ने राहुल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, लेकिन एक इंस्पेक्टर को कुछ अजीब लगा। उसका नाम था इंस्पेक्टर अर्जुन। अर्जुन ने कार को ध्यान से देखा। ब्रेक पूरी तरह सही थे। सड़क पर ब्रेक लगाने के निशान ही नहीं थे, मतलब उसने ब्रेक लगाया ही नहीं। फिर उसकी नजर पड़ी पीछे वाली सीट पर गीले पैरों के निशान और शीशे पर लिखा था, थैंक यू फॉर द राइड। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। पुरानी फाइल का राज थाने जाकर अर्जुन ने पुराने रिकॉर्ड निकाले और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। ठीक उसी जगह 5 साल पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की जिसका नाम था नेहा रिपोर्ट में लिखा था। नेहा रात में उसी रोड पर खड़ी थी। उसने कई गाड़ियों से लिफ्ट मांगी। एक कार रुकी, लेकिन ड्राइवर ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। नेहा भागी और उसी पुल से गिरकर उसकी मौत हो गई। अर्जुन धीरे से बोला, तो ये उसकी आत्मा है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो उससे लिफ्ट मांगती है और फिर उसे उसी जगह ले जाकर मार देती है। अर्जुन ने फैसला किया, आज मैं खुद जाऊंगा उस रोड पर। रात के 12 बजे वो अपनी जीप लेकर
उसी सड़क पर पहुंच गया। चारों तरफ वही सन्नाटा, ठंडी हवा, और फिर वही लड़की सफेद कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ी थी। इस बार अर्जुन डरा नहीं। उसने जीप रोकी और बोला, नेहा, मुझे सब पता है। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें फिर से पूरी काली हो गईं। लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम जानते हो, फिर भी आए हो? अर्जुन बोला, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। अचानक लड़की की आवाज बदल गई। मुझे न्याय नहीं मिला। अब हर आदमी सजा पाएगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, चेहरा खून से भर गया। अचानक अर्जुन की जीप अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा और लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे कोई खड़ा था। वो मुड़ा, वहां राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। अब उस सड़क पर सिर्फ एक नहीं, दो आत्माएं खड़ी मिलती हैं, एक लड़की और एक लड़का। और जो भी वहां से गुजरता है वो कभी वापस नहीं आता। रात के बाद उस सड़क का नाम ही बदल गया। लोग उसे मौत वाली सड़क कहने लगे। कोई भी इंसान रात के 1 बजे के बाद वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लगातार हो रही मौतों के बाद सरकार ने उस सड़क को बंद करने का फैसला किया। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए, डेंजर रोड क्लोज्ड के बोर्ड लगा दिए गए। लेकिन अजीब बात ये थी, जो भी उस रास्ते से गुजरता ही नहीं था, फिर भी मर रहा था। अब हादसे सिर्फ उसी सड़क पर नहीं हो रहे थे। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों की कार अपने आप कंट्रोल से बाहर हो जाती और मरने से पहले हर इंसान एक ही बात बोलता, एक लड़की और एक लड़का लिफ्ट मांग रहे थे। पुलिस ने शहर के सीसीटीवी चेक किए। जो उन्होंने देखा उससे सबकी रूह कांप गई। कैमरे में साफ दिख रहा था एक सुनसान सड़क और अचानक बीच सड़क पर वही लड़की और राहुल खड़े दिखाई देते। लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो जाते। सबको लगा था इंस्पेक्टर अर्जुन मर चुका है, लेकिन एक रात वो अचानक थाने में वापस आ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, आंखें लाल, चेहरा पीला और आवाज बहुत धीमी। उसने कांपती आवाज में कहा, वो सिर्फ 2 नहीं। सब चौंक गए। क्या मतलब? अर्जुन बोला, जिसे भी वो मारते हैं वो भी उनके साथ जुड़ जाता है। अब उस सड़क पर सिर्फ 2 नहीं, पूरी आत्माओं की लाइन खड़ी होती है। हर कोई लिफ्ट मांगता है, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई औरत। एक आदमी जिसका नाम था विक्रम, उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, ये सब झूठ है, और वो रात को उसी रोड पर निकल गया। जैसे ही वो उस सड़क पर पहुंचा, उसकी कार अपने आप धीमी हो गई और सामने 10-12 लोग खड़े थे। सबके चेहरे झुके हुए। विक्रम ने हॉर्न बजाया और तभी सबने एक साथ अपना सिर उठाया। उनकी आंखें पूरी काली और मुंह से खून बह रहा था। सबने एक साथ कहा, हमें घर छोड़ दोगे? विक्रम चिल्लाया नहीं, लेकिन कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और धीरे धीरे सभी लोग उसकी कार के अंदर आ गए। अगली सुबह सड़क पर सिर्फ एक कार खड़ी मिली। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर खून से लिखा था, अब हमारी संख्या और बढ़ गई है। विक्रम की मौत के बाद पूरा शहर डर के साए में जीने लगा। कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक लड़का अपनी कार में बैठा था। वो लाइव आकर बोल रहा था, दोस्तों, मैं अभी उसी मौत वाली सड़क पर, और मुझे लगता है ये सब फेक है। वीडियो में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक कैमरे के पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल। लड़का हंसते हुए बोला, कौन है पीछे? जैसे ही उसने कैमरा घुमाया, वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही सेकंड वो लड़की उसकी सीट के पीछे बैठी थी। लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया।
वो कांपते हुए बोला, तुम अंदर कैसे आई? लड़की धीरे से मुस्कुराई, तुमने खुद बुलाया है। अचानक कैमरा गिर गया और सिर्फ आवाजें आने लगीं। मुझे जाने दो प्लीज। फिर सब कुछ शांत हो गया। वीडियो अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस को वही कार मिली, लेकिन अंदर कोई नहीं था और शीशे पर लिखा था, अब हम हर जगह हैं। कुछ दिन बाद लोगों ने महसूस किया कि वो आत्माएं सिर्फ सड़क पर नहीं, मोबाइल, कैमरा और वीडियो में भी दिखाई देने लगी हैं। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो हो सकता है वो तुम्हें भी देख रही हो, क्योंकि कहा जाता है जिसे भी उनकी कहानी पता चल जाती है वो उसे ढूंढ लेते हैं। आज रात जब तुम अकेले होंगे और तुम्हारा फोन अचानक ऑन हो जाएगा तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो और धीरे से पूछे, मुझे घर छोड़ दोगे? दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी स्टूडियो 12 PM को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।